सामने श्याम वर्ण के भरत जी को देखा। भरत जी भी उन दिनों में वनवासी वेश में जटाजूट और वैसे ही बलकल पहरे हुए भरत जी को देखा तो निरख निरख हनुमान भरत के परम चकित चित चाहे नाथ अकेले कैसे जी। निरख निरख हनुमान भरत के परम चकित चित चाहे नाथ अकेले कैसे जी। कहाँ घायल लक्ष्मण भैया नाथ अकेले कैसे जी। कहाँ घायल लक्ष्मण भैया नाथ अकेले कैसे जी। नाथ अकेले कैसे भैया लक्ष्मण कहाँ है, उनके चोट का क्या हाल है। सेना कहाँ है, सुबेल पर्वत कहाँ है, सुकंठ सेनाध्यक्ष सुग्रीव कहाँ है, सेन सुखेन सुकंठ कहाँ सागर शैल सुबेल कुसंकट झेले कैसे जी। ऐसन कठिन विपत्ति समयी संकट झेले कैसे जी। ऐसन कठिन विपत्ति समयया संकट झेले कैसे जी। हनुमत परम चकित चित चाहे नाथ अकेले कैसे जी। हनुमत परम चकित चित चाहे नाथ अकेले कैसे जी। नाथ आप अकेले कैसे। घायल लक्ष्मण भैया कहाँ है, उनका क्या हाल है। सुबेल पर्वत कहाँ है, सागर नहीं दिखाई पड़ता है, सेना कहाँ चली गई, आप अकेले कैसे। आपकी गोदी में भैया लक्ष्मण नहीं दिखाई पड़ रहे। बातों से समझ गए भरतलाल जी कि इनको मुझ में प्रभु श्री राम होने का भ्रम हो रहा है। सकल परिस्थिति समझ बूझ के भरत हृदय अनुमन ले कि बती अवले ऐसे जी। भरत में राम प्रभु के भ्रम करके बतियवले ऐसे। भरत में राम प्रभु के भ्रम करके बतियवले ऐसे जी। कुशल पूछ निज परिचय दिहले। भरत जी ने परिचय दिया, कपि श्रेष्ठ आप इस समय प्रभु श्री राम के सन्मुख नहीं है, आप अपराधी भरत के सन्मुख। मैं राम नहीं, मैं भरत हूं। आप भरत हैं, क्या बात है। घायल लक्ष्मण, ये आप क्या कह रहे हैं। तो कब सब चरित्र समास बखाने, संक्षेप में सारा चरित्र माता जानकी का हरण हो चुका है। लंका में युद्ध ठना हुआ है, भाई लक्ष्मण घायल हैं और सुखेन वैद्य ने संजीवनी बूटी आने को मांग की है। बूटी लेने मैं गया था और बूटी लेकर मुझे समय से पहुंचना चाहिए था। अगर समय से बूटी नहीं पहुंचती है तो भाई लक्ष्मण के प्राण बचना कठिन है। कब सब चरित्र समास बखाने। अब श्री भरतलाल जी ने कहा कि अब ज्यादा विलंब नहीं, प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन केवल ये संकेत दिया जा रहा है। हनुमान जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को भी, बुद्धिमताम वरिष्ठम को भी, सकल गुण निधानम को भी, रुद्रावतार को भी भ्रम हो जाता है कि ये राम तो नहीं, भरत राम ही की अनुहारी। तब कुशल पूछ निज परिचय देख दिहले। हम अपराधी भरत ये पर्वत ले ले कैसे जी। बताव कारण कौन विशेष ये पर्वत ले ले कैसे जी। सब सुनाई संक्षेप ही में कपि परिचय लई चक्रे ले। आप भरत जी हैं। जी हाँ। ओहो, ये घटना क्यों घटी, कल भी चर्चा आई थी आवास पर। एक सज्जन ने पूछा था कि लक्ष्मण जी को 2 बार शक्ति लगी थी ना। बोले हाँ, एक बार मेघनाद की चलाई हुई और एक बार रावण की चलाई हुई, और दोनों बार लक्ष्मण मूर्छित हुए। लेकिन मेघनाद की चलाई हुई शक्ति जन्य मूर्छा दूर करने के लिए प्रभु को
बूटी मंगाना पड़ा। और रावण के द्वारा चलाई हुई अमोघ शक्ति जन्य मूर्छा को दूर करने के लिए प्रभु को बूटी नहीं मंगानी पड़ी। तुम कृतांत भक्षक सुत्राता, भैया तुम तो कृतांत माने औरों का अंत करने वाले, काल को भी भक्षण कर जाने वाले हो। उठो, रख ली मर्यादा उस अमोघ शक्ति की अमोघता, कर लिया नाटक मूर्छा का, अब उठो। लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए। ऐसा क्यों? पहली बार प्रभु ने यही प्रयोग क्यों नहीं किया? इस पर एक रामायण जी कहा करते थे, मुझे बात बड़ी प्यारी लगी कि कभी कभी प्रभु युद्ध के दौरान कह दिया करते हो, इस समय मेरा भैया भरत होता यहाँ तो इतनी झंझट नहीं उठानी पड़ती। अब हनुमान जी को आश्चर्य हुआ करता कि हमारे सरीखे वीर यहाँ मौजूद है, लक्ष्मण सरीखे वीर मौजूद है, ये भैया भरत भैया भरत भैया भरत होते, भैया भरत होते, ये भैया भरत क्या है? भैया भरत कौन है? भैया भरत कैसे हैं? तो केवल हनुमान जी के अंतःकरण की इस जिज्ञासा को समाधान देने के लिए प्रभु ने बूटी का बहाना बनाया और आज भेंट करा दी। कहा देख ले हनुमान, ये है मेरा भरत, ये है मेरा भरत। हनुमत क्षमता का, भरत क्षमता का उद्घाटन हो जाए हनुमान के सरीखे सामने, ताकि इनको पता चल जाए कि ये हैं भरत। इसलिए ये घटना घटी, नहीं तो उस समय भी प्रभु सक त्रिभुवन मार जी आई, केवल शक्र दीन बढ़ाई। यहाँ केवल हनुमंत ही दीन बढ़ाई। अस्तु कुशल पूछ निज परिचय दिहले श्रेय, सब सुनाई संक्षेप ही में, कपि परिचय लही चक्रेले, हमें ढकेले कैसे जी, बिना फर एक ही मान चला के, हमें ढकेले कैसे जी। नारायण के दास नेह निधि, भरत राम अनुहारी, निरख के ठेले कैसे जी, फर्क नहीं रत्ती भर सरकार, बात ही टेले कैसे जी। ये बात टेली नहीं जा सकती है, टाली नहीं जा सकती है। अब इसी प्रसंग पर विश्राम दूं तो रसिक जनों के हृदय पर आघात लगेगा। लक्ष्मण को मूर्छित कर करके और बिना मूर्छा दूर किए प्रसंग को विश्राम कैसे दे दिए, इसलिए 4 दोहा और कह करके हुए संतुष्ट परस्पर। भरत जी की बात से हनुमान जी संतुष्ट और हनुमान जी के वचन से भरत जी संतुष्ट। हुए संतुष्ट परस्पर, सत्वर चली हनुमंत, राम लखन के चरण में पहुँचे जाए तुरंत। बूटी पाए सुखेन ने किए तुरत उपचार, उठ बैठे लक्ष्मण तुरत और मच गई जय जय। भगवान की जय, श्री लखनलाल की जय, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। बूटी पाए सुखेन ने किए तुरत उपचार, उठ बैठे लक्ष्मण तुरत मच गई जय जयकार। मेघनाद और रावण सहित किए असुर संहार, प्रभु आए विराजे अवध में भूतल भार उतार। अबलों पुनि पुनि पवन सुत, अबलों पुनि पुनि पवन सुत, सोचत निज मन माई, कि भरत और रघुनाथ में रंचहु अंतर नाई। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत्यभाव, चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकी
नर नारी। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। ये कौन कह रहा है? प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि जो नहीं ले तो जन्म भरत को कर तो लीला पूरी। भरत बिना स्वयं भुव मन की रहती मांग अधूरी। भरत सहाय सकल लीला में थी मेरी मजबूरी। मम सेवा सुख हेतु जगत सुख सकल तजे तृण तूरी। मुनि मन अगम नियम यम समदम दृढ़ कर लिए निभाई। ले ले शपथ कहत रघुवर भरत संभाई। हाँ मुनि मन अगम नियम यम समदम दृढ़ कर लिए निभाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत संभाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत संभाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत संभाई। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री भरतलाल की जय। श्री भरत चरित्र की जय। श्री भरत महिमा की जय। श्री भाटका बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री भाई जी महाराज की जय। श्री बाबा सरकार की जय। उनके जयंती महोत्सव की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सुंदर वदन विलोकिक नैनन फल लीजे। सुंदर बदन बिलोकी के नैनन फल लीजे। श्री जानकी वल्लभ लाल की आरती की। जानकी वल्लभ लाल के सखी आरती की। कुंडल ललित कपोलना छुटी अलक विराजे। कुंडल ललित कपोल ना छुटी अलग विराजे। कंठा कंठ सुहावना गज मुक्ताराजे। कंठा कंठ सुहावना गज मुक्तारा। क्रीट बनी जरतार की दुपटा जरतारी। क्रीट बनी जरतार की हो जरतार की दुपटा जरतारी। पटुका है पचरंग मणिजड़ित किनारी। हाँ पटुका है पचरंग की मणिजड़ित किनारी। सियाजू की सोहे लाली चुनरी हो लाली चुनरी छवि ज्योति विराजे। सियाजू की सोहे लाली चुनरी हो लाली चुनरी छवि ज्योति विराजे। रसिक रैली की स्वामिनी अद्भुत छवि छाजे। हाँ के अली जो के स्वामिनी अद्भुत छवि छाजे। सुंदर वदन विलोकिक ओ विलोकिक नैनन फल। सुंदर बदन विलोकी के हो विलोकी के नैनन फल लीजे। जानकी वल्लभ लाल आरती। जानकी वल्लभ लाल के सखी आरती की जय। हम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीता राम जय सीता
सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे श्याम। प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्री बाबा सरकार के पावन जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर श्री गीता वाटिका परिसर में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्राय तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्राय नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। आइए प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए प्राप्त संकेत के अनुसार श्री भरत चरित्र का स्मरण करें। अभी आप लोग श्री रामचरित्रदास जी से प्रभु की बाल लीला में एवं प्रभु के विवाह लीला में श्री भरत जी का सहयोग, जिसके बिना श्री राम जी कमजोर पड़ रहे। कोहबर में प्रवेश नहीं मिलता अगर भरत जी ने किशोरी जी की चरण पादुका को मस्तक नहीं झुकाया होता तो। सखियों ने कहा था कि एक भी भाई अगर प्रणाम कर लेते हैं तो चारों भाई को प्रवेश मिलेगा। चारपाई का एक पांव पकड़ के खींचिए तो चारों पांव आएंगे। तो तीन भाई तैयार नहीं हुए, चौथे भैया नंबर तो दूसरा है इनका। श्री राम जी के बाद श्री भरत जी का प्रादुर्भाव है, उनके बाद श्री लक्ष्मण जी, तब श्री शत्रुघ्न जी। लेकिन सबसे अंत में भरत जी ने लाज रखी। बारात यात्रा में भी बिना दुल्हा की बारात, रास्ते के लोग पूछते कि दूल्हा कहाँ है, यहाँ नहीं है, कह के बड़ी लज्जा का अनुभव हो रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि दूल्हा कहाँ है, कोई पूछे तो भरत जी की ओर इशारा कर दीजिए। पकड़े जाए कि 2 नंबर के दूल्हा हैं तो बोले किसकी मजाल जो पकड़ ले, भरत राम ही की अनुहारी। सहसा लखी न सके नर नारी का मूल पाठ तो है ही, सहसा लखी न सके महतारी वाली बात भी आप के मन मस्तिष्क में जच गया है। तो महतारी नहीं लख पा रही हैं तो कोई मजिस्ट्रेट चेकिंग वाले राम जी और भरत जी को अलग अलग देखकर कैसे पहचान लेंगे। अस्तु भरत जी की महिमा, भरत जी के चरित्र की महिमा का पार कौन पा सकता है। सागर तो है ही, भरत अमित महिमा सागर है, और सागरों को तो खोदा जा चुका है, सागर पुत्रों ने खोदा। और देवताओं दैत्यों ने मिलकर मथा।
वानर भालुओं ने मिलकर के पुल बांध दिया और अगस्त जी ने पी करके सुखा ही डाला, लेकिन भरत जी के महामहिमा रूपी समुद्र की थाह कोई नहीं लगा सका। न कोई इसे पी करके सुखा सकता है, न कोई लांघ सकता है, न कोई सेतु बांध सकता है, न कोई इसका मंथन कर सकता है। लेकिन राघव ने मथा, जिसको कोई नहीं कर सकता है उसको राघव तो कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होने के नाते और मथ करके इन्होंने कुछ निकाला। क्या निकाला? अमृत निकाला। खारे समुद्र को अथवा क्षीर सागर को मथ करके जो अमृत निकाला गया वह नाम मात्र का अमृत साबित हुआ। उसे पीने के बाद भी देवताओं में भगदड़ मचती थी। रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके उमेरु गिरि खोहा। समुद्र में से निकले हुए अमृत को पीने के बाद पिया जाता है, उतना उसका पुण्य का बैलेंस घटता है। और अमृत को पीने के बाद देवताओं को अप्सराओं का नाच देखने की प्रवृत्ति जगती है और अपना पुण्य समाप्त होने के बाद पतन दिखता है, होता है। लेकिन रघुनंदन ने भरत रूपी समुद्र को मथा और उसमें से श्री राम प्रेम रूपी अमृत निकाला। इसको पीने के बाद अप्सराओं का नाच देखने की इच्छा नहीं होती है, रघुनंदन के चरणों में लिपटने की इच्छा होती है। इस अमृत को पीने के बाद पुण्य क्षय नहीं होता है, बल्कि और वर्धमान रहता है। इस अमृत को पीने के बाद रावण इत्यादि असुरों का भय नहीं होता है, बल्कि वो निर्भय हो जाता है सब तरह से। इस भरत समुद्र में से निकले हुए राम प्रेम रूपी अमृत को पीने के बाद स्वर्गादि लोक से पतन होने की नौबत नहीं आती, बल्कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यहाँ से पुनरावर्तन संभव ही नहीं है, उस प्रभु के धाम जाने की क्षमता आती है, विशेषता है। भरत पयोधि गंभीर श्री हरे नमः। भरत रूपी गंभीर पयोधि को मंथन किया जाएगा। किसके द्वारा? बोले मथुवैया रघुवर। और मथा प्रभु ने और श्री राम प्रेम रूपी अमृत उसमें से निकला। गोस्वामी जी का दावा है, श्री शंकर भगवान का दावा है कि असली अमृत तो अब निकला। राम भगत अब अमी अघाहू, अघा जाओगे। इसके बाद तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्। जो इसमें अवगाहन कर लिए, इसका एक बूंद भी पान कर लिए, तो ऐसम प्रिय तिनके कच्छ नाही। श्री भरत जी की महिमा को
सुनने की बड़ी महिमा है, लेकिन सुनावे कौन? जो जानता हो। जानने वाला एक ही है, श्री राम। तो वे सुनावे, बोले वे भी सुनाने में असमर्थ है। सुनावे भी तो यत्किंचित सुना सकते हैं, सम्यक वर्णन करने का दावा उनका भी नहीं। अपरंपार भरत की महिमा को कर सके बड़ाई, ले ले शपथ कहत रघुबर नहीं भुवन भरत सम भाई। अपरंपार भरत की महिमा को कर सके बड़ाई, ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। कल तक आपने सुना कि प्रभु कृतज्ञता ज्ञापन कहते हैं, धन्य भैया भरत जो तुमने प्रकट होकर के मेरे वचन की लाज रख ली, मेरी लीला में पूर्ति वाली भूमिका निभाई। कल आपने श्री रामचरित्रदास जी से सुना था, खेल नहीं होता। लक्ष्मण नट गए विपक्ष से। लक्ष्मण जब नट गए तो और किसकी हिम्मत जो विपक्ष स्वीकार करे राघव की खिलाफत। सब निराश हो गए। अरे सखा तो निराश हुए सो हुए, प्रभु निराश और उदास हुए। अब तक की ख्याति थी कि राम सदा सेवक रुचि राखी, लेकिन आज मेरी अनंतकालीन भगवत्ता की अवधि में ये प्रथम अवसर है जबकि मैं सामने खड़ा हूं और मेरे सखा रूपी भक्तों का मेरे साथ खेलने का मनोरथ भग्न हो रहा है। कहां भक्तों का मनोरथ पूर्ण कर पा रहा हूं? विपक्ष नहीं बन रहा है। इसलिए भरत जी ने कहा कि प्रभु आपका विरध सुरक्षित रहेगा, विपक्ष बनेगा, खेल होगा, सखाओं का मनोरथ पूर्ण होगा और आप राम सदा सेवक रुचि राखी का विरध आपका बरकरार रहेगा। कैसे? कोई विपक्ष स्वीकार नहीं करता है। बोले मैं स्वीकार करता हूं। कहा कि राम विमुख, राम की खिलाफत करने वाला थल नरक न लहे। नरक में भी ठिकाना पाना मुश्किल हो जाता है तो राम की खिलाफत में आवे। कहा कि आपकी खिलाफत से यदि आपको प्रसन्नता हो रही हो और आपका विरध सुरक्षित रह रहा हो तो एक जन्म क्या कोट जन्म लग नरक मिले तो सेवक कृपा सरा है। नरक स्वर्ग की परवाह नहीं करके प्रभु के मुखोल्लास का जो ध्यान रखता है, ऐसे भरत के बिना उस दिन के खेल में प्रभु की लीला की गाड़ी दलदल में फंस गई थी, आगे नहीं बढ़ती। अगर भरत जी कंधा लगा करके 2 कदम आगे बढ़ा करके सहारा नहीं दे दिए होते। प्रभु अपने को अथाह में पा रहे थे। भरत जी का सहयोग प्रत्येक लीला में अति आवश्यक था, अनिवार्य था। ये बात कल तक आपने सुना। जो नहीं ले तो जन्म भरत को कर तो लीला पूरी, भरत बिना स्वयंभू मन की रहती मांग अधूरी। भरत सहाय सकल लीला में थी मेरी मजबूरी, मम सेवा सुख हेतु जगत सुख सकल तजे तृण तूरी। और मुनि मन अगम नियम यम सम दम दृढ़ कर लिए निभाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। मुनि मन अगम नियम यम सम दम दृढ़ कर लिए निभाई। ले ले शपथ कहत रघुवर नहीं भुवन भरत सम भाई। कल आपने
मनु जी की मांग पूर्ति की दिशा में मेरे समान, भगवान कह रहे मेरे समान ना हो